हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बेस, जिसमें हम लोग देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में किस तरह से करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीटली वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस है। यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से देखने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस का यूज हम लोग डेली लाइफ में किस तरह से करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ के जो सॉल्विंग्स रहेंगे वो अभी तक के हमने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखे हैं उसके ही जैसे सॉल्विंग रहेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन टास्क रहेगा, जैसे पहले हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन गिवन होता था, यहाँ पे हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इस एक्सरसाइजेस में। अगर आपने हमारे प्रीवियस एक्सरसाइजेस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अक्सर बच्चे वर्ड प्रॉब्लम के नाम से डर जाते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इजी चीज होता है। यहाँ पे बस हमको क्वेश्चन का मीनिंग समझना होता है। अगर हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए तो हमारा क्वेश्चन झटाझट देखते देखते सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स की तरफ ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या बोले हमने, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे मेन काम है यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के समझना। अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे नहीं तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं करते आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि वहाँ पे क्या लिखा है, क्या बोला गया है, क्या करना है। और उसके बाद आइडेंटिफाइड अ कंडीशन एंड फिक्स्ड द वेरिएबल। वहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन रहेगी, वो कंडीशन को हमको समझना है और उसमें हमको वेरिएबल किसको सपोज कर सकते हैं वो देखना है। उसके बाद मेक द इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्म इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसके बाद हम लोगों को उन कंडीशंस को फॉलो करके कुछ इक्वेशंस बनाना रहेगा और उन इक्वेशंस को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। और उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन बाय एनी सूटेबल मेथड एज स्टेटेड अर्लियर। हम लोगों को वो जो इक्वेशंस मिले हैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से मेथड से? अभी तक हम लोगों ने जो मेथड देखे हैं वो वाले मेथड से। सबसे पहला मेथड हमने कौन सा देखे थे? एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे ग्राफिकल मेथड और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे क्रामर्स रूल। तो इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, उन मेथड का यूज करके हमको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और हमारे वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए और देखिए आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अक्सर कुछ कंडीशंस हमारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं और हमको उसको समझने में दिक्कत जाता है। तो उन कंडीशंस को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रख दिया है, जाते कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उतना दिक्कत ना जाए। इसलिए पहले से अगर समझ कर रखेंगे तो क्वेश्चन में उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। जैसे एक चीज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सच में इसमें भी दिक्कत जाता है बच्चों को। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 × L+B। बस फॉर्मूला याद रखिए, हमारा काम हो जाएगा, समझ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हम देख ही चलेंगे। एक और चीज है, अगर सोचिए किसी इंसान का प्रेजेंट एज हमने x कंसीडर किए, अब हमको बोले ट्वाइस द एज ऑफ दैट पर्सन, मतलब अजय। यहाँ पे मैंने अजय नाम लिया है, तो सोचिए प्रेजेंट एज ऑफ अजय भी x सपोज किए। अब बोले उसके एज का ट्वाइस करना है, हमको क्वेश्चन में लिखा है ट्वाइस द एज ऑफ अजय। अब ट्वाइस द एज ऑफ अजय का मतलब क्या है? ट्वाइस मतलब क्या होता है? डबल करना। किसी भी चीज को डबल करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसमें क्या बोले, ट्वाइस द एज ऑफ अजय मतलब क्या है? 2 × दैट पर्सन्स एज। मतलब दैट पर्सन्स एज कितना था? x था, उसका ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे पास लिखा है 2 ईयर अगो, अब 2 ईयर अगो अजय का एज कितना रहेगा? तो ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे? -2 करेंगे। जैसे मेरा एज आज के डेट में 24 है, अगर मैंने बोला 2 ईयर अगो मेरा एज कितना था तो मैं क्या बोलूंगा? 22 था। क्या किया मैंने? मेरे एज में से 2 को माइनस कर दिया ना। तो वैसे ही अजय का एज अगर x है तो उसमें बोले 2 ईयर अगो हिज एज इज व्हाट, तो हम क्या करेंगे? वहां पे उसका अभी के एज से 2 ईयर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, मतलब -2 कर देंगे। उसी तरह से अगर मैंने बोला 2 ईयर हेंस, अब 2 ईयर हेंस का मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली मैथ के याद रखेगा, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, मतलब 2 साल बाद। जैसे मेरा एज अभी 24 है, 2 साल बाद मेरा एज कितना रहेगा? मैं बोलूंगा 26। क्या किया मैंने? +2 किया। तो वैसे ही 2 ईयर हेंस और आफ्टर 2 ईयर अजय एज कितना रहेगा? उसका प्रेजेंट एज अगर x है तो 2 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। तो इसे कंडीशन से, कॉमन कंडीशन जो अक्सर क्वेश्चन में दिख जाते हैं और बच्चों को समझने में दिक्कत जाता है, तो इसको याद रखिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला कंडीशन।
क्या बोले, फॉर 2 डिजिट नंबर यूनिट प्लेस डिजिट इज x एंड 10th प्लेस डिजिट इज y। इफ इमेजिन मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, मैंने कितना कंसीडर कर लिया, 52 कंसीडर किया। अब 52 में मेरा यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, x है, और 10th प्लेस डिजिट कितना है, y है। तो यहाँ पे बोलिए कि मेरे को इस नंबर को अगर मैंने बोला वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख के बताइए, मतलब ये जो 52 है इसको मेरे को वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख के बताइए, जहाँ 5 मेरा है y और 2 मेरा है x। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि yx लिख सकते हैं क्या। आप बोलेंगे हाँ, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, yx कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है, या हमको पता है दो वेरिएबल के बीच में कुछ ना होने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब ये yx मतलब क्या है, y इंटू एक्स। अब y इंटू एक्स, वाई के जगह में 5 और x के जगह में 2, 5 इंटू 2 ये तो 10 हो गया ना, लेकिन मेरा नंबर क्या था, 52 था, मतलब मैं yx लिख सकता हूँ क्या, नहीं। आप बोलेंगे y प्लस एक्स लिख सकते क्या, y के जगह में 5 और x के प्लस जगह में 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। मेरा नंबर कितना था, 52। बना क्या, तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से। तो इस चीज में भी बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। क्या करेंगे, अगर सोचिए इस टाइप का मेरे पास कंडीशन बना, तो मेरा 1th डिजिट को मैंने x कंसीडर किया और 10th डिजिट को y कंसीडर किया, तो मेरा ओरिजिनल नंबर को हम लिखते किस तरह से, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 10 इंटू 10th प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 इंटू मेरा 10th प्लेस मैंने क्या कंसीडर किया था, y, तो 10 इंटू क्या रहेगा y, और यूनिट प्लेस क्या कंसीडर किया था, x, मतलब ये 10y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, ये मेरा नंबर कितना था, 52 था। अब देखिए 52 को उस तरह से पुट करके देखते हैं आता है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 10y मतलब 10 इंटू वाई के जगह में 5 प्लस x बोले तो कितना है, 2 है। क्या हो गया, 10 इंटू 5, 50 प्लस 2 बना क्या, 52 बन गया ना। तो इस तरह से अगर हमको सोचिए कोई नंबर को अगर हमको वेरिएबल के फॉर्म में लिखने बोले, तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। किस तरह से, उसको ओरिजिनल नंबर रहेगा 10y प्लस x। अब मैंने बोला उसको नंबर फॉर्म्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, उन नंबर को इंटरचेंज कर दिए। ये जो 52 था मैंने इसको बोला 25 करके लिख दीजिए। क्या करके, 25 बोला, तो इसको मैंने इंटरचेंज करने बोला। तो इंटरचेंज किए तो क्या हो जाएगा, जो मेरा 1th प्लेस में x था वो अभी 10th प्लेस में चला गया, और जो मेरा 10th प्लेस में y था वो मेरा 1st प्लेस में चला आया। तो ऑब्वियसली वो नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10th प्लेस अभी मेरा क्या है, x है, और 1st प्लेस अभी मेरा क्या है, y है। मतलब क्या रहेगा, 10x प्लस y। तो इसका मतलब कि अगर सोचिए मेरे पास किसी नंबर का कोई 2 डिजिट को मैंने x और y कंसीडर किया, तो उसका ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, और उसको इंटरचेंज करने के बाद मेरा कंडीशन क्या बनेगा, 10x प्लस y। इसको याद रखिए, इतने पॉइंट्स हमारे याद कर लेंगे तो फिर देखिएगा कि क्वेश्चन हमको सॉल्व करना बहुत हद तक ईजी जाएगा। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं अभी हम हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 है। क्या बोले यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers differ by 3. The sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. मैंने बोला था सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसको समझना। क्या बोले, 2 numbers differ by 3, 2 नंबर्स है हमारे पास, और वो नंबर्स हमारे कितने से अलग है, 3 से अलग है। मतलब उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। अब बोले द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस करना है, और जो ग्रेटर नंबर है उसका थ्राइस करेंगे, तो उनका सम कितना आ जाएगा, 19 आएगा। अब बताइए वो दोनों नंबर क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या बोले यहाँ पे हमको, सबसे पहले यहाँ पे हमको 2 नंबर की बात चालू है। अब वो 2 नंबर क्या है हमको पता है क्या, नहीं पता, तो ऑब्वियसली वही दोनों हमारे वेरिएबल्स रहेंगे। सबसे पहला हमारा क्या ले लेंगे, लेट। अब 2 नंबर, उनमें से एक बड़ा और एक छोटा रहेगा ऑब्वियसली, तो उनमें क्या बोले कि हमारा बड़ा नंबर को मैं x कंसीडर कर देता हूँ, छोटे नंबर को y कंसीडर कर देता हूँ। तो हम लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर b कितना, x सपोज कर लेते हैं, और उसी तरह से स्मॉलर नंबर को कितना सपोज करेंगे, एंड द स्मॉलर नंबर y कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों नंबर को कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन देखना है। कंडीशन क्या बोले, फर्स्ट कंडीशन
टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये जो दोनों के दोनों नंबर है उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। यानी कि ये दोनों नंबर को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या बोले कंडीशन के हिसाब से हमारा टू नंबर डिफर बाय कितना है, 3 है। वो जो दोनों नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है मेरा, 3। अब दोनों नंबर मेरा क्या है, x और y, इनका डिफरेंस। अब ऑब्वियसली मैं बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करूंगा तो छोटे से बड़ा, ऑब्वियसली बड़े से छोटा करूंगा, उनके बीच का डिफरेंस अगर 3 है तो मैं बड़े से ही छोटा माइनस करूंगा ना। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कितना है मेरा x और छोटा नंबर कितना है मेरा y, उन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना है, 3 है। आप गलती से अगर यहाँ पे y माइनस एक्स लिख देंगे तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी अगर मैंने बोला कि मेरे पास दो नंबर है, एक है 5 और एक है मेरा 1, अब मैंने बोला इनके बीच का डिफरेंस मेरा 4 है, तो आप यहाँ पे 1 से 5 को माइनस किए कि 5 से 1 को माइनस किए, 5 से 1 को ना, मतलब यहाँ पे हम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं तब जाकर उनका डिफरेंस निकलता है। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर नंबर x था और स्मॉलर नंबर तो y था, इसी वजह से मैंने x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लिखा। क्लियर है? तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए हमारा सेकंड कंडीशन क्या बोले, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। इसका मतलब क्या है कि हमारा सेकंड कंडीशन है वो पहले लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या बोले हमको कंडीशन में, सम ऑफ प्लस करना है, प्लस करना है, किसको प्लस करना है, सबसे पहले बोले प्लस करना है, प्लस लिख देते हैं। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब स्मॉलर नंबर मेरा कितना है, y है, इसका ट्वाइस। अब मैंने आपको बताया था ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, हमारा ग्रेटर नंबर का कितना, थ्राइस। अब थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब क्या हो जाएगा 3x इज कितना होता है 19, मतलब इसको सम किए तो कितना निकलेगा मेरा 19। ये मेरा क्या हो गया सेकंड कंडीशन। लेकिन हमको पता है जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे वेरिएबल को फॉर्मेट एक ही जैसा रखते हैं, जैसे यहाँ पे पहले x बाद में y, यहाँ पे हमारा क्या हो गया पहले y बाद में x हो गया, तो इसको पहले सीधे तरीके से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 3x + 2y = 19, ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। क्लियर है? यहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं। तो सबसे पहला काम हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, हमारा इक्वेशन निकालना। इक्वेशन मिल गया तो अभी तक हमने जैसे सॉल्व किए थे इसके पहले के एक्सरसाइजेस में सेम टू सेम वैसा ही बन गया। उसके पहले हमारा सबसे मेन काम होता है ये दोनों इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन निकल गया, अब इक्वेशन निकालने के बाद उसको सॉल्व कौन से मेथड से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। कौन सा है, एलिमिनेटिंग मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड और तीसरा क्रामर्स रूल। अब ग्राफिकल मेथड ग्राफ निकालना पड़ता है, करता कोई नहीं है उसको। जनरली बच्चे कौन सा रेफर करते हैं, या तो एलिमिनेटिंग मेथड करते हैं नहीं तो फिर क्रामर्स रूल करते हैं। सबसे ज़्यादा इजी आपको कौन सा लगा, मेरे हिसाब से क्रामर्स रूल लगा होगा या फिर एलिमिनेटिंग मेथड। तो मैं क्रामर्स रूल से करता हूँ। क्या करेंगे हम इसको, क्रामर्स रूल से अगर सॉल्व किए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको d का वैल्यू निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर dy निकालेंगे, फिर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डी फाइंड करते हैं। डी फाइंड कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशन मिल चुका है। अब दोनों इक्वेशन में हमारा सबसे पहला काम है डी निकालना। अब डी निकालने का प्रोसीजर आपको याद होगा, हमारे दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों है। अब यहाँ पे डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म है इन दोनों को ढकते हैं। ठीक है, अब ढकने के बाद क्या मिला मेरे को, पहले 1 3 और उसके बाद -1 + 2, तो हम लिखेंगे 1 3 -1 और +2। क्लियर है? आप अगर चाहते होंगे तो दोनों इक्वेशन को आप पहले साथ में एक जगह लिख भी सकते, तो फिर आपको ये लिखने में थोड़ा दिक्कत कम जाएगा। अभी अगर मैंने बोला कि ये दोनों इक्वेशन को साथ में एक बार लिख ही लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये x - y = 3 एंड 3x + 2y = 19। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, d के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले को ढकते हैं, यानी विदाउट वेरिएबल वाले को। क्या मिला मेरे को, 1 और 3 -1 और 2, तो मैं लिख दूंगा 1 3 -1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को,
हमने पिछले एक्सरसाइजेस में देखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है पहले क्रॉस में 1 इंटू 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 इंटू 3, कितना हो जाएगा 1 2 जो 2 हो जाएगा, माइनस 1 3 जो 3, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 3 कितना निकला 5, यानी कि मेरा डी का वैल्यू कितना निकल गया 5। उसी तरह से dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए याद है कि हम क्या करते हैं, x वाले को ढक देते हैं। अब x वाले को ढके सामने से रास्ता बन जाएंगे, कहाँ से, पीछे से। पहले कितना है 3 और 19, और उसके बाद क्या है -1 और +2, तो हम लिखेंगे 3 and 19 और उसके बाद -1 और +2। याद रखिए ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहले -1 2 लिखे फिर 3 19 लिखे तो पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सीक्वेंस की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू 19, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 19 माइनस माइनस में प्लस, 6 + 19 कितना होता है 25। इसका मतलब मेरा dx का वैल्यू कितना निकला 25 निकल गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। अब dy कैसे निकालते हैं, dy क्या करेंगे, हम y को ढक देंगे। अब y मेरा कहाँ पे, ये रहा, y को ढक दिए तो मेरा सामने से पहले है क्या मिला 1 और 3, एंट्री नहीं है, पीछे से आए 3 और 19, क्या है मेरे पास 1 3 एंड 3 19, तो हम लिखेंगे 1 3 एंड 3 19। क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई क्रॉस में 1 इंटू 19 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, सॉल्व किए तो 119 जो 19 माइनस 3 3 जो 9, 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा 10, यानी मेरा dy का वैल्यू कितना निकल गया 10 निकल गया। क्लियर है कैसे निकला, इस तरह से हमको d dx और dy निकालना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, याद है क्या, हम लोग क्या करते हैं x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे आप चाहते होंगे तो इनको साथ में लिख सकते हैं और नहीं भी लिखते होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, dx अपन d, dx अपन d मतलब क्या है, dx का वैल्यू कितना है हमारे पास 25 और d का वैल्यू कितना है हमारे पास 5। 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 5, 5 जो 25 होता है, मतलब मेरा वैल्यू कितना निकला 5 निकला। इसका मतलब मेरा x का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर x = 5। क्लियर है। अब इसी तरह से हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारा, dy अपन d। अब dy अपन d निकालेंगे तो dy का वैल्यू कितना है 10 और d का वैल्यू कितना है 5, तो 10 अपन 5 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, मतलब y का वैल्यू मेरा कितना निकला 2, y = तो इस तरह से देखिए हमारा x और y का वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह से हमको हमारे दोनों के दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। समझिए कितनी इजीली निकला। अगर आप इसको चाहते होंगे एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करने तो भी आप कर सकते हैं, आपको कोई आंसर चेंज वगैरह नहीं आने वाला, सेम यही आंसर आने वाला है। तो इजी आपको कौन सा लगता है उस मेथड से सॉल्व कीजिए। अब मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट से किया, जरूरी नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट से ही करेंगे, आप चाहते होंगे तो फिर एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे कि हमारा क्या था, क्या पूछे थे हमको, फाइंड दी नंबर्स, हमारे नंबर्स फाइंड करने बोले थे। हमारे नंबर्स क्या निकला, हमारा x का वैल्यू निकला 5 और y का वैल्यू 2 निकला। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ग्रेटर नंबर बी क्या है हमारा ग्रेटर नंबर, x था, x मतलब कितना 5, एंड स्मॉलर नंबर बी
कितना हो गया मेरा y का वैल्यू 2। इस तरह से हमको दोनों के दोनों नंबर निकालिए। समझ गया कितने इजीली निकला है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इजी होता है ये क्वेश्चन हमारा, बस हमको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करना। यहाँ तक हमारा नया देख रहे हम, ये हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं। नया क्या है हमारे लिए, बस ये इक्वेशन फाइंड आउट करना। एक बार इक्वेशन फाइंड आउट हो गया तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए एकदम बच्चों का खेल है। ओके, तो चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हम हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन एक डायग्राम वाला फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोले, आई एम ए रेक्टेंगल। यहाँ पे जो पहला बॉक्स ये क्या बोल रहा है कि मैं एक रेक्टेंगल हूँ जिसका लेंथ कितना गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 8 और दूसरे साइड का लेंथ गिवन है 4x माइनस वाई। उसी तरह से रेक्टेंगल बोल रहा है मेरा एक साइड का ब्रेथ का मेजर है 2y और दूसरे साइड का ब्रेथ का मेजर है x प्लस 4। अब इसके मदद से हमको आगे के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके मदद से हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और उसके बाद बोले फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर, और इसके बाद हमारा एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। किसका, रेक्टेंगल का, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है, रेक्टेंगल गिवन है। तो हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए और हमारा काम देखिए हो जाएगा। और रेक्टेंगल का एक बेसिक चीज याद रखना चाहिए हमें कि हमको पता है रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बस उतना याद रखिए और देखिए हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, वी नो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट अब एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड का कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे देखिए दो लेंथ गिवन है, एक लेंथ है 2x प्लस वाई प्लस 8 और दूसरा लेंथ कितना है 4x माइनस वाई। ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ है। तो फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू दूसरा लेंथ कितना गिवन है 4x माइनस वाई। अब इसमें देखिए हमारे पास पता है ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे पूरा का पूरा वेरिएबल एक तरफ ले लेंगे, बोले तो पूरे के पूरे वेरिएबल्स वाला टर्म एक तरफ और नॉर्मल नंबर दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x मेरा पहले से था प्लस वाई भी पहले से था और प्लस 8 प्लस 4x इधर आ गया तो माइनस 4x माइनस वाई इधर आ गया तो प्लस वाई, उधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास जितने भी x वाला टर्म है वो सॉल्व हो जाएगा, ये भी x वाला ये भी x वाला। प्लस 2x माइनस 4x कितना होता है, प्लस माइनस में माइनस 4 माइनस 2x, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन तो फिर माइनस। उसी तरह से प्लस वाई 1 प्लस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू प्लस 8 है। मैंने बोला था हमारा जो नॉर्मल वाला नंबर है दूसरी तरफ लेके जाइए, प्लस 8 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 8। तो इस तरह से देखिए मेरा बन चुका है नॉर्मल इक्वेशन। ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है किस तरह से बना। अब उसी तरह से देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हमको पता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों के दोनों मेरे क्या है रेक्टेंगल का ब्रेथ है। अब ब्रेथ भी हमारा क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों के दोनों मेरे इक्वल है। हम क्या करते हैं वेरिएबल वाले पूरे एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस एक्स उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, इधर क्या था ऑलरेडी प्लस 2y था इज इक्वल्स टू क्या बचा 4। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है कैसे आया। अब इसके बाद देखिए मेरे दोनों इक्वेशन मिल चुका है, दोनों इक्वेशन मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम क्रामर्स रूल से भी कर सकते हैं और दूसरा हम एलिमिनेटिंग वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आपको जिससे करना है आप उससे कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम क्रामर्स रूल से करते हैं। क्रामर्स रूल से सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, मेरे पहले दोनों इक्वेशन देखिए इस तरह से बन चुके हैं। अब क्रामर्स रूल से सॉल्व किए तो फिर हम लिखेंगे डायरेक्टली बाय क्रामर्स रूल क्या लिखेंगे हम क्रामर्स रूल में। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना रहता है, डी फाइंड करना रहता है। अब डी फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है, हमारे जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको ढक देते हैं। हमारे पास बचा क्या -2 + 2 -1 + 2। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे मेरा
ये क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट -2 + 2 और दूसरे साइड का क्या बन जाएगा -1 + 2। अगर आपको डिटर्मिनेंट मेथड नहीं पता होगा तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं हमारा क्रामर्स रूल वाला मेथड, बोले तो प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्रामर्स रूल से किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको और बेसिक से वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमने पहले ही सॉल्व किया करके थोड़ा सा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 -2 × 2। फिर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 × -1। क्या लिखेंगे 2 × 2 = 4 -4, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस में +2, -4 + 2 कितना होता है -2 होता है, माइनस प्लस में -4 में से 2 गया तो 2, ग्रेटर नंबर का सामने माइनस का साइन मतलब -2, तो मेरा d का वैल्यू कितना निकला -2। उसी तरह से हम dx फाइंड करेंगे, dx का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, तो हम लिखेंगे dx = अब इस बार हम किसको ढकेंगे dx वाले को ढक देंगे, मतलब x वाला वेरिएबल का ढके, सामने से रास्ता बंद, एंट्री कहाँ से करेंगे पीछे से करेंगे, क्या मिल रहा पहले -8 और 4, तो हम लिखेंगे -8 और 4, और उसके बाद हमको क्या मिलता है 2 और 2, दोनों का दोनों +2 है, तो हम लिखेंगे 2 और 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा -8 × 2, पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, -8 × 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 4, क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16, -16 -2 4 = 8, माइनस माइनस में कितना होता है प्लस होता है, 16 + 8 कितना होता है 24, और इधर ग्रेटर नंबर के सामने क्या है माइनस का साइन है तो फिर -24, तो dx का वैल्यू मेरा कितना निकला -24। अब इसके बाद हम क्या करेंगे dy का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dy का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे dy = इस बार हमको किसको ढकना है y वाले को ढकना है, तो y वाले को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास टर्म क्या दिख रहा है, सबसे पहले -2 -1 और उसके बाद पीछे से -8 और 4, तो हम लिखेंगे -2 और -1 एंड पीछे से क्या है -8 और 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 × 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -8 × -1, क्या होने वाला है मेरा वैल्यू 2 4 जो कितना होता है 8 होता है, -8 यहाँ पे माइनस देखिए 8 1 जो कितना होता है 8 होता है, माइनस माइनस में +8 हो गया, इधर ऑलरेडी माइनस था तो माइनस अभी भी बचा हुआ है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस में +8 + 8 16 होता है, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन तो फिर -16 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मेरा d dx एंड dy निकल चुका है। अब d dx dy निकालने के बाद हम क्या करते हैं x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x और y का वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे x हमारा वैल्यू कितना होता है dx/d, dx का वैल्यू हमारा कितना निकला है, dx का वैल्यू निकला है -24 और d का वैल्यू हमारा कितना निकला है -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 12 जो कितना होता है 24 होता है, मतलब मेरा x का वैल्यू कितना निकला 12, देयरफॉर x = कितना निकला 12। इस तरह से मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा। और सेम उसी तरह से हम y का वैल्यू भी निकालेंगे। y का वैल्यू क्या है हमारा dy/d। अब dy का वैल्यू कितना निकला हमारा -16 एंड d का वैल्यू हमारा कितना निकला -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 = 16, तो मेरा वैल्यू कितना निकल गया 8। तो इस तरह से मेरा y का वैल्यू कितना निकला, देयरफॉर y = 8। पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको x और y का वैल्यू मिल चुका है। अब इसके बाद क्या है, फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर, किसका माय म्हणजे रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला किसके बेस पे, लेंथ और बेस के, x और y क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब लेंथ और ब्रेथ के वैल्यू के लिए हमने देखिए यहाँ पे कि लेंथ का वैल्यू कितना है 2x + y + 8 = 4x - y। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमारा लेंथ मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ वी नो लेंथ कितना है हमारा
इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए चलेगा, आपका कोई भी लीजिए, हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम जनरली कौन सा लेंगे, जो छोटा इजी दिख रहा है उसी को ले लेते हैं। कौन सा दिख रहा है, 4x माइनस वाई, तो इसको लेके सॉल्व कर देंगे 4x माइनस वाई। 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 12 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 12 जो कितना होता है 48 माइनस 8, 48 माइनस 8 कितना हो जाएगा 40। तो मेरा लेंथ कितना निकला, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 40। क्लियर है हमारा लेंथ कैसे मिला। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। अब ब्रेथ का फॉर्मूला क्या था हमारा, ब्रेथ निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक तो 2y नहीं तो x+4, दोनों में से कोई भी लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आपको जिसको यूज करना है कर सकते हैं। तो हम ब्रेथ ले लेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 2y भी ले सकते हैं, x+4 भी ले सकते हैं। 2y ले लेते हैं, 2y लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई का वैल्यू मेरे पास कितना था 8 था, तो कितना हो गया मेरा वैल्यू 16। देयरफॉर ब्रेथ का वैल्यू हमारा कितना निकला। तो इस तरह से देखिए हमको लेंथ और ब्रेथ मिल चुका है। अब लेंथ और ब्रेथ मिलने के बाद हमारे पास देखिए एरिया और पेरीमीटर निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चेक हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या लिखेंगे, लेंथ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना रहेगा हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ हमारा कितना निकला था 40, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कितना ले लेंगे 40 इंटू ब्रेथ हमारा कितना निकला था 16, तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे 16। 40 इंटू 16 कितना होता है 64640 होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू 640 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है किस तरह से निकला। अब देखिए उसके बाद हमको क्या निकालने बोले, पेरीमीटर निकालने बोले। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ हमारा कितना है, लेंथ है हमारा 40 एंड ब्रेथ हमारा कितना है, ब्रेथ है हमारा 16। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 56। 2 इंटू 56 कितना होता है 112। ये मेरा कितना हो जाएगा 112 कितना यूनिट। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला 112 यूनिट। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हमारा वैल्यू निकल चुका है। तो देखिए हमको यहाँ पे बहुत इजीली क्या पूछे थे, बस एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने बोले थे और एरिया पेरीमीटर फाइंड करने बोले थे, जहाँ पे हमारा रेक्टेंगल का मेजर्स कुछ इस तरह से गिवन था कि उसका लेंथ का मेजर है ये और ये, ब्रेथ का मेजर है ये और ये। तो हम लोगों को पता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उसकी मदद से हमने उनको इक्वल बताया और इक्वेशन फॉर्म कर लिए। वैसे ब्रेथ के लिए भी सेम उसी तरह से इक्वेशन फॉर्म कर लिए, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज किए, हमने उसका डी डी एक्स और डी वाई निकाल के एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो हमारा एक्स और वाई का वैल्यू मिल चुका है। और उसके बाद हम लोगों को एरिया और पेरीमीटर चाहिए था। एरिया और पेरीमीटर के लिए किसकी जरूरत थी हमको, लेंथ और ब्रेथ की जरूरत है। तो हम लोगों ने पहले लेंथ फाइंड आउट किए, उसके बाद ब्रेथ फाइंड आउट किए और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए हमको क्या बोले। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की मीनिंग समझने से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होता है कि क्वेश्चन का मीनिंग समझना और उसके ऊपर से इक्वेशन बनाते आना। क्या बोले, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। हमारे पास एक कंडीशन देके है, जब हमारा फादर के एज और सन के एज को डबल करने के बाद उनका सम करते तो मेरा वैल्यू कितना आता है
70 आता है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, अगर हमने फादर के एज को डबल कर दिया और सन के एज के साथ सम कर दिए तो मेरा वैल्यू कितना आता है 95 आता है। उसके मदद से हमको बोले फाइंड देयर प्रेजेंट एज, और उसके मदद से हमको प्रेजेंट एज निकालना है उन दोनों का। देखिए बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब हम उसको कंडीशन बढ़ाना शुरू कर देंगे तब देखिएगा कितने इजी लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोल किसके बारे में रहे हैं, एक तो फादर एज के बारे में बोल रहे हैं और एक सन के एज के बारे में बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, उन्हीं दोनों को हम वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, let the present age of father be x कंसिडर कर लेते हैं हम। फादर का प्रेजेंट एज हमने क्या कंसिडर कर लिए, x। उसी के साथ साथ सन का प्रेजेंट एज को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, y कंसिडर कर लेते हैं। तो लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। तो हमने क्या किए कि सन के प्रेजेंट एज को हमने क्या कंसिडर कर लिए, वाई कंसिडर कर लिए। अब देखिए हमारे कंडीशन की तरफ जाते हैं। कंडीशन क्या बोले, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोले, हमारे पास कंडीशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोले, द सम ऑफ फादर्स एज, यानी सम करना है, किसका करना है, सम करना है, किसका, फादर्स एज का। फादर्स एज कितना है, x है, किसके साथ, एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, और किसके साथ, सन के एज के ट्वाइस के साथ, मतलब 2 सन का एज कितना है, y इजिकल्स टू कितना बोले 70। मतलब क्या बोले समझे कि यहाँ पे हमको क्या बोले थे, द सम करना है फादर्स एज क्या है, x है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, किसके साथ, सन के एज के ट्वाइस के साथ। सन का एज कितना है y, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2y। तो मेरा वैल्यू कितना आएगा बोले 70। तो मेरा वैल्यू कितना है 70। इस तरह से देखिए मेरा इक्वेशन 1 बना है। तो देखिए इक्वेशन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के। अब उसके बाद हमको सेकंड कंडीशन क्या बोले, हमारे पास क्या गिवन है, डायरेक्टली लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के ऊपर से इक्वेशन निकल चुका है, सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोले हमारा कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर हमने फादर के एज को डबल किए, फादर का एज कितना था, x था, उसका डबल करना मतलब क्या हो जाएगा 2x, फादर के एज का डबल, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और उसको हमने ऐड किए किसके साथ, सन के एज के साथ, उसको ऐड किए सन के एज के साथ। सन का एज कितना है, y है, तो उसको ऐड करना है y के साथ। द सम इज कितना 95। तो फिर मेरा सम कितना निकलता है 95 निकलता है। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे हमको इक्वेशन बनाते आना। समझ गया ना इक्वेशन किस तरह से बनाए, तो इस तरह से हमको 2 इक्वेशन मिल गया। अब देखिए एकदम नॉर्मल सॉल्विंग है जैसे हम हर बार करते हैं। एक तो हम डिटर्मिनेंट में करेंगे, बोले तो क्रामर्स रूल से करेंगे, या फिर हम लोग इसको एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो इक्वेशन मिल चुका है, अब चलिए हम इसको क्रामर्स रूल से ही सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रामर्स रूल से थोड़ा क्वेश्चन ईजी जाता है, हर बार सेम ही मेथड यूज करना रहता है। तो लिखेंगे बाय क्रामर्स रूल क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले d का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब d का वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, हमारे कांस्टेंट टर्म को ढक देते हैं। कांस्टेंट टर्म ढके तो मेरे पास क्या मिल रहा 1 2 2 1, तो हम लिख देंगे हमारा डिटरमिनेंट क्या मिला हमको 1 2 2 1। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है, किस तरह से करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई 1 into 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई 2 into 2। समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 कितना होता है मेरा -3 होता है। तो इस तरह से देखिए मेरा d का वैल्यू कितना मिल चुका है -3। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, dx निकालना है। अब dx कैसे निकालते हैं, हम किसको ढकते हैं, इस बार x वाले को ढक देंगे। तो हमारे क्या हो जाएगा dx इजिकल्स टू dx में x वाले को ढकेंगे तो क्या होने वाला है, मेरा सामने से रास्ता बंद, पीछे से एंट्री करेंगे। पहले मिल रहा है 70 एंड 95, उसके बाद 2 एंड 1। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमको क्या मिला
70 एंड 95 और उसके बाद मिला 2 एंड 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 70 इंटू 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 95। अब देखिए 70 इंटू 1 कितना होता है, 70 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 70 एंड 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 95 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 190। अब देखिए 70 माइनस 190 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 190 में से 70 गया तो कितना होता है, 120 होता है। और ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन मतलब माइनस 120। तो इस तरह से देखिए हमारा dx का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। dx का वैल्यू कितना है, माइनस 120। क्लियर है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, dy का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब dy का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हम लोग लिखेंगे, पहले सेपरेट कर देता हूँ। dy का वैल्यू हमारा कितना है, dy का फॉर्मूला हमको निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, y वाले को ढक देंगे। सबसे पहले एंट्री में हमको क्या मिल रहा है, पहले 1 और 2 और उसके बाद 70 और 95। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 1 एंड 2 और उसके बाद 70 एंड 95। अब इसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 95 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 70 इंटू 2 कितना होने वाला है, 1 इंटू 95 कितना होता है, 95 ही होता है। और 70 इंटू 2 कितना होता है, 140 होता है। 95 माइनस 140, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। 140 में से 95 गया तो कितना रहता है, 45 रहता है। लेकिन ग्रेटर नंबर का सामने माइनस का साइन है मतलब माइनस 45। तो इस तरह से देखिए मेरा dy का भी वैल्यू निकल चुका है। अब dx dy निकल गया तो हमारा अगला प्रोसीजर क्या होता है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या रहेगा हमारा x का वैल्यू, x इज इक्वल टू dx अपन d। dx का वैल्यू कितना है हमारा, -3 है, सॉरी dx का वैल्यू है -120, तो हम लिखेंगे -120। अपन d का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब -3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले कैंसल, उसके बाद कितना होता है 340 जब 120, मतलब मेरा आंसर कितना निकला 40। तो x का वैल्यू मेरा कितना मिल गया, 40। उसी तरह से हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, dy अपन d। अब dy का वैल्यू कितना है, तो dy का वैल्यू है -45 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है मेरा -3। अब माइनस माइनस कैंसल, 3 15 या कितना होता है 45, तो मेरा वैल्यू कितना निकला 15। तो इस तरह से देखिए मेरा y का वैल्यू मिल चुका है। y का वैल्यू मेरा कितना मिला 15। अब हमको क्या बोले थे, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमको क्या बोले, इन दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करो। अब प्रेजेंट एज क्या था, फादर का प्रेजेंट एज था x और सन का प्रेजेंट एज था y। हमने x और y का वैल्यू मिल चुका है, देयरफॉर हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ x फादर कितना है हमारा, x का वैल्यू कितना था 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है, सन का प्रेजेंट एज कितना निकला, y बोले तो कितना 15। तो इस तरह से देखिए हमारे दोनों के एजेस मिल चुके हैं। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाते आना। एक बार इक्वेशन बनाते आ गया तो फिर हमारे पुराने एक्सरसाइजेस में जिस तरह सॉल्व किए सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या बोले देखिए, सबसे पहले द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। यहाँ पे हमारे एक फ्रैक्शन का बात चल रहा है। फ्रैक्शन किस तरह से होता है, जो अपन वाले फॉर्मेट में होता है। जैसे ये मैंने लिखा होगा 4/5, तो ये 4/5 क्या है, मेरा एक फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, नहीं तो फिर सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला रहता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं
और जो नीचे वाला होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए और देखिए क्वेश्चन की तरफ क्या बोले, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो कितना है, 4 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर से। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोले, इफ 6 is subtracted from both the numerator and denominator, the denominator becomes 12 times the numerator। हमने अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 को सब्ट्रैक्ट किए तो फिर मेरा जो न्यू टर्म बनता है वो क्या बनता है, डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर। जो मेरा डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे हमको वेरिएबल किसको कंसिडर करना, समझ ही गया होगा। एक वेरिएबल मेरा रहेगा x जो कि न्यूमरेटर और दूसरा वेरिएबल मेरा रहेगा y जो कि क्या रहेगा, डिनोमिनेटर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोले हमको, लिखेंगे हम लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। क्या लिखेंगे हम, लेट the numerator of fraction b, हमने कितना कंसीडर किए, क्या कंसीडर किए, x। उसी तरह से डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर करेंगे, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम, b y लिख देंगे। तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर को हमने x कंसिडर किया, डिनोमिनेटर को y कंसिडर किया। अब कंडीशन देखेंगे क्या बोले हमारा कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या है हमारा फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, किसके बारे में बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर के बारे में बोल रहे हैं। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, y है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, क्या है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर के ट्वाइस से। न्यूमरेटर मेरा x था, उसका ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, 2x। तो क्या हो जाएगा 2x। तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा, the denominator of fraction is 4 more than twice its numerator, मतलब y is equals to 2x plus 4। ये मेरा बन गया, सॉरी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम। इक्वेशन को क्या करते हैं, एक तरफ में पूरे वेरिएबल और एक तरफ में हमारा कांस्टेंट टर्म, प्लस 2x इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2x प्लस y पहले से था और इधर क्या रहेगा, 4 हमारा जगह पे रह गया। तो ये मेरा बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमारा सेकेंड कंडीशन क्या बोले, तो सेकेंड कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है हमारा कंडीशन, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर से भी 6 सब्ट्रैक्ट मतलब x माइनस 6 रहेगा और डिनोमिनेटर से भी मेरा सब्ट्रैक्ट होगा 6 मतलब y माइनस 6 रहेगा। ये मेरा हो गया न्यूमरेटर और ये मेरा हो गया डिनोमिनेटर। ये सेकंड कंडीशन के लिए है, रियल में नहीं है, सिर्फ सेकंड कंडीशन का ये है हमारा। अब इसमें क्या बोले, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कर दिए सब्ट्रैक्ट, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 12 टाइम्स न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर के बारे में बोल रहे तो हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं। न्यू वाला डिनोमिनेटर कंडीशन के हिसाब से क्या है, y माइनस 6। क्या बोले, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज क्या है, बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। 12 टाइम्स है, अब 12 टाइम्स मतलब 12 मल्टीपल में होगा, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा, न्यू वाला कंडीशन का न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए मेरा कंडीशन बन चुका है। क्या बोले, if 6 is subtracted from numerator and denominator, 6 subtracted from numerator and denominator, दोनों में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए। द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या है, 12 टाइम्स है न्यूमरेटर के। क्लियर है किस तरह से इक्वेशन बना। तो देखिए इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। हमारा इक्वेशन का सिंप्लीफाई फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, y माइनस 6 12 इंटू एक्स, 12x माइनस 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए हमको पता है हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे नंबर एक तरफ वेरिएबल्स और दूसरे नंबर दूसरे तरफ। तो ये प्लस 12x इधर आ गया तो माइनस 12x
प्लस वाई पहले से अवेलेबल था, इधर क्या है -72 -6 इधर गया तो फिर +6। क्या किया समझ गया, जो ये 12x वाला था ये उधर चला गया और ये -6 वाला इधर चला गया। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होने वाला है -12x प्लस वाई प्लस में -72 में से 6 गया तो कितना रहता है हमारा, कितना रहेगा 66 रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम 66, लेकिन ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है मतलब क्या रहेगा -66। अब इसमें हमारे देखिए हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी बन गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिल चुका है। अब इसमें हमारे पास देखिए दो इक्वेशन मिल चुका है, एक है -2x प्लस वाई = 4 एंड -12x प्लस वाई = -66। आप जो मेथड से सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, आप चाहते होंगे तो क्रामर्स रूल से भी कर सकते हैं, आप चाहते होंगे तो फिर इसको एलिमिनेटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्रामर्स रूल से कर रहे थे, चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड से कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप दोनों में से कोई भी मेथड करें तो भी हमारा आंसर सही ही आएगा। आप चाहते होंगे तो इसको डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एलिमिनेटिंग मेथड से करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे एलिमिनेटिंग मेथड से करते वक्त, सबसे पहला काम है हमारा कोई तो भी एक वेरिएबल को सेम बनाना। अब देखिए वेरिएबल क्या है, ये इसके भी सामने 1, इसके भी सामने 1, ऑलरेडी ये सेम है तो पहला काम तो हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या चेक करना रहता है हमको, अगर मेरे वेरिएबल सेम हो गए तो उनका साइन चेक करना रहता है। इधर देखिए y के सामने है प्लस, इधर भी y के सामने में प्लस, दोनों के दोनों सेम साइन है मतलब हम क्या करेंगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट साइन रहा तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर सेम साइन रहा तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे हमारे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होने वाला है, इक्वेशन 1 क्या है -2x प्लस वाई = कितना है 4। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, -12x प्लस वाई = -66। अब देखिए सब्ट्रैक्ट है मतलब पूरे के पूरे साइन चेंज होने वाले हैं। -12x का क्या हो जाएगा +12x, प्लस y का क्या हो जाएगा -y, और -66 का क्या हो जाएगा +66। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस में -12 में से 2 गया तो कितना रहता है 10x रहता है। ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन तो फिर प्लस ही रहेगा। उसी तरह से +y -y क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए प्लस और इधर भी +66 + 4 कितना हो जाता है हमारा 70 हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन तो फिर प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल किस तरह से निकला 10x = 70। अब यहाँ पे देखिए 10x = 70 हो चुका है, 10 इन द मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x = 70 डिवाइड बाय 10। 70 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 7। तो इस तरह से देखिए मेरा x का वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए चलेगा, आप चाहते होंगे तो फर्स्ट में भी कर सकते हैं, चाहते होंगे तो सेकंड में भी कर सकते हैं। अब इजी वाला कौन सा दिख रहा है, छोटा इक्वेशन 1 दिख रहा है तो उसमें पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे पुट x = 7 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या होने वाला है -2 × x के जगह में कितना 7 प्लस y = कितना 4। इस तरह से मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 1 जो कितना होता है 14 प्लस y = 4, -14 उधर गया तो फिर +14, y = 4 प्लस 14, 4 + 14 कितना हो जाएगा y का वैल्यू 18। तो मेरा y का वैल्यू कितना निकल गया 18 निकल चुका है। देयरफॉर देखिए मेरा x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है मतलब मेरा फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। हमारा फ्रैक्शन क्या था, देयरफॉर आवर फ्रैक्शन फ्रैक्शन b। देयरफॉर न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर कितना निकला, न्यूमरेटर हमारा x था, x कितना है 7, डिनोमिनेटर कितना है हमारा y बोले तो कितना 18। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया मतलब मेरा फ्रैक्शन, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन भी
क्या रहेगा x अपन y, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा x अपन y इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 7 अपन 18। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह से हमको अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसमें न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, और कंडीशन बना लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। तो आप इसको देखिए मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से किया है, आप चाहते होंगे तो क्रामर्स रूल से भी कर सकते हैं। दोनों के दोनों मेथड ही ईजी है, आपको जिस भी मेथड से सॉल्व करना है चाहे तो कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं अभी हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या बोले यहाँ पे हमको, क्वेश्चन समझिए पहले। 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, हमारे पास 2 टाइप के बॉक्स है, एक टाइप है ए और दूसरा बॉक्स का टाइप है बी। आर टू बी प्लेस्ड इन ए ट्रक, उसको हमको क्या करना है, ट्रक में रखना है। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, जिस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन है। अब टन बोले तो कितना होता है, 1 टन में कितना केजी होता है आपको पता है, क्योंकि हमारा बॉक्सेस है, यहाँ पे ट्रक की कैपेसिटी टन में निकले, लेकिन बॉक्सेस की कैपेसिटी हमारे टन में निकलने वाली है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे किस में निकलेगा, केजी में निकलेगा। तो इसका मतलब हमको पहले तो उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो याद रखिए 1 टन मतलब कितना होता है 100 kg, 1000 kg होता है, याद रखिएगा इसको। 1 टन मीन्स 1000 kg। अब जो भी हो, क्या बोले 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन ए ट्रक, हमको क्या बोले 2 टाइप के बॉक्सेस है ए और बी, जिसको हमको ट्रक में रखना है। हैविंग कैपेसिटी 10 टन, जिस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन है, मतलब उस ट्रक में 10 टन रख सकते हैं। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded, हम जब उस ट्रक के अंदर 150 बॉक्सेस टाइप A के और 100 बॉक्सेस टाइप B के रखते हैं, इट वेट्स 10 टन, तो फिर मेरा वेट कितना बन जाता है 10 टन बन जाता है। और साथ ही साथ क्या बोले, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी जब मैं उस ट्रक में 260 बॉक्सेस टाइप ए के रखता हूँ तो और भी 40 बॉक्सेस रखने की जगह बचते हैं किसके, टाइप बी के। मतलब 260 बॉक्सेस टाइप ए के और 40 बॉक्सेस टाइप बी के रखेंगे तो भी मेरा ट्रक कितना हो जाता है 10 टन फिल हो जाता है। सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस, हमको क्या निकालना है बोले, देयरफॉर हमारे दोनों टाइप के बॉक्सेस का वेट निकाल के बताइए। देखिए किस तरह से निकालेंगे, हमको क्या पूछ रहे हैं, वेट के बारे में पूछ रहे हैं, पूरा का पूरा वेट के बारे में चल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे वेरिएबल वेट को ही सपोज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स क्या रहेगा, बी कितना रहेगा हमारा x सपोज कर लेते हैं, यानी टाइप ए बॉक्स का वेट हो गया मेरा x। उसी तरह से एंड द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स, बी कितना हो जाएगा मेरा y हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किए, टाइप बी बॉक्स के वेट को y कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कंडीशन बनाएंगे, हमारा कंडीशन क्या बोले, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग क्या बोले हमें, When 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब टाइप ए के 150 बॉक्सेस, यानी 150 इंटू एक्स, यानी 150x हो जाएगा, क्योंकि टाइप ए बॉक्स का वेट कितना है x है। तो बोले 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी बॉक्सेस का वेट कितना है y, आर लोडेड इन द ट्रक, यानी कि इन दोनों को मिला के जब हम ट्रक में लोड करेंगे इट वेट्स 10 टन, तो उसका वेट कितना बनता है 10 टन बनता है। अब 10 टन को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा रिजल्ट केजी में आने वाला है। तो चलिए 10 टन, 1 टन मतलब कितना केजी होता है 1000 केजी होता है, लिख के रखिए 1 टन मीन्स 1000 केजी, ठीक है, नोट करके रखिए। 1 टन मीन्स कितना केजी 1000 केजी, तो 10 टन मीन्स कितना रहेगा 10 इंटू 1000 केजी, क्लियर है। अब इसको देखिए पूरा का पूरा टर्म मेरा बड़े इजीली 50 के टेबल में जाता है।
पूरा का पूरा टर्म मेरा बड़े इजीली 50 के टेबल में जाता है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 10,000। अब देखिए पूरा का पूरा टर्म 50 के टेबल में बड़ी इजीली डिवाइड हो जाता है। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्यों कर रहे हैं आप, ऐसे भी रख के सॉल्व करेंगे तो भी नो डाउट आपका वैल्यू आएगा, लेकिन नंबर बड़ा है, देखने में थोड़ा इतना बड़ा बड़ा नंबर थोड़ा सा डर तो लगता ही है, तो इसीलिए हम इसको छोटा कर देते हैं, बड़ी इजीली छोटा हो जाता है। क्या करना पड़ेगा, बस हमको पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, बड़े इजीली 50 से डिवाइड होगा तो 50 से डिवाइड कर देते पूरे इक्वेशन को। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड किया तो 150x डिवाइड बाय 50 प्लस 100y डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाय 50। क्या होने वाला है, 0 0 कैंसल, 5 3 जा 15, 0 0 कैंसल, 5 2 जा 10, 0 0 कैंसल, 5 कितने जहाँ 1000 होता है, 5 200 जा कितना होता है 1000। तो इसका मतलब मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। देखिए इक्वेशन कितना छोटा सा बन गया हमारा। तो यहाँ पे अगर हमारे इस टाइप का बड़ा इक्वेशन दिखता है, वो सबके सब किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है, तो डिवाइड करके उसको छोटा करने में कोई हर्ज नहीं है। क्लियर है। अब इस तरह से मेरे इक्वेशन 1 मिल चुका है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन हमको क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोले हमें, इट वेट्स 10 टन व्हेन वो 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब कितना 260 बॉक्स किसके, टाइप ए के। तो अब लिखेंगे 260 बॉक्स, टाइप ए के बॉक्स का वेट कितना x है, तो 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब x कितना हो जाएगा, इज लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस। अगर मैं 260 बॉक्सेस रखता हूं तो उसके बाद भी कितने बॉक्सेस का जगह बचता है, 40 बॉक्सेस के जगह बचता है। किनसे टाइप के, टाइप बी के, मतलब 40 बॉक्सेस टाइप बी के। टाइप बी का वेट कितना है, y है, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। अब इसको प्लस करने पर मतलब ये दोनों के दोनों टाइप जब हम ट्रक के अंदर डालेंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, फुल्ली लोडेड हो जाएगा। अब फुल्ली लोडेड मतलब ट्रक का कैपेसिटी कितना था, 10 टन था। ट्रक का कैपेसिटी कितना है, 10 टन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 10 टन्स। अब टन्स मतलब हमको पता है, उसको फिर से केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 टन मीन्स 1000, तो 10 टन मीन्स 10 इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 260x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 10,000। अब देखिए फिर से ये नंबर किसी के टेबल में आता है क्या, तो देखिए बड़े इजीली ये पूरा का पूरा टर्म 20 के टेबल में आ जाता है ना। तो देखिए 20 से हम डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे इक्वेशन को, तो क्या होने वाला है, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड नहीं भी करेंगे तो भी नो डाउट हमारा वैल्यू आएगा, लेकिन इक्वेशन को सिंप्लीफाई बोला था, जितना छोटा रहेगा उतना सॉल्व करने में इजी जाता है। तो इसी वजह छोटा करने के लिए हम जब इजीली जा रहा है 20 से डिवाइड हो रहा है, तो 20 से डिवाइड करने में क्या हर्ज होता है, तो इसी वजह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, 260x डिवाइड बाय 20 प्लस 40y डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाय 20। क्या होने वाला है, 0 0 कट, 2 13 जा 26, तो कितना हो जाएगा 13x प्लस 0 0 कट, 2 2 जा 4, मतलब कितना हुआ 2y, 0 0 कट 2 500 जा कितना होता है 1000, और तो इधर कितना हो गया 500। इस तरह से मेरा सेकेंड इक्वेशन मिला। सेकेंड इक्वेशन बोला तो इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्लियर है, हमारे पास 2 इक्वेशन मिल चुका है। अब दोनों इक्वेशन को आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। आप चाहते होंगे तो एलिमिनेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, चाहते होंगे तो क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एलिमिनेटिंग मेथड से कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा x के सामने वाला टर्म दोनों का दोनों क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, लेकिन y के सामने वाला टर्म दोनों का दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर सेम है तो फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। अब यहाँ पे 2y के सामने प्लस का साइन, यहाँ पे भी 2y के सामने प्लस का साइन, साइन अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कर दीजिए दोनों के दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
1 and 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमारा कितना था 3x + 2y = 200। इसमें जो सब्ट्रैक्ट क्या होने वाला है 13x + 2y = 500। अब हमको पता है सब्ट्रैक्ट हुआ तो पूरे के पूरे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब +13x का -13x + 2y का -2y + 500 का -500। अब प्लस माइनस में -13 - 3 कितना होता है 10x होता है। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन मतलब -10x। इधर +2y -2y कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस में -500 - 200 300। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखिए मेरा टर्म क्या निकला -10x = -300। माइनस माइनस दोनों तरफ में क्या हो गया कैंसल। बचा कितना 10x = 300। 10 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होने वाला है x = 300 / 10। 0 0 कैंसल। x का वैल्यू कितना हो गया मेरा 30। तो इस तरह से देखिए मेरा x का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब ये x का वैल्यू निकल के इसको कोई तो भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे हमारा चलेगा। छोटा इक्वेशन कौन सा दिख रहा, फर्स्ट वाला दिख रहा है, पुट कर देते। तो देखिए पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे पुट x = 30 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। क्या हो जाएगा 3 × x की जगह में 30 + 2 × y = कितना है 200। अब 3 × 30 कितना होता है 3 3 = 9 90 + 2y = 200 + 90 उधर गया तो कितना हो जाएगा -90। 2y = 200 - 90। 200 - 90 कितना होता है 2y = 110। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड y = 110 / 2। 110 / 2 कितना होता है तो 110 / 2 होता है 55। तो इस तरह से मेरा y का वैल्यू कितना मिल चुका है हमको 55। तो इसका मतलब x मतलब तो कितना था टाइप ए का वेट था। तो टाइप ए बॉक्सेस का वेट कितना है x kg मतलब 30 kg एंड टाइप बी बॉक्सेस का वेट कितना था y मतलब कितना है 55 kg। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस इज x था, x मतलब कितना है 30 kg एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस इज व्हाट y बोले तो कितना 55 kg। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर रहा हूँ, क्रामर रूल से कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत बार बच्चे क्रामर रूल से सॉल्व करते करते उनको ऐसा लगता है कि उनको ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो ही नहीं सकता। बहुत बार ऐसा होता है एलिमिनेशन वाले सोचते हैं कि क्रामर रूल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसी वजह से मैं कोई क्वेश्चन को क्रामर से कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन को एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कीजिए आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन एंड होता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं भी हम हमारा 6th क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोले, यहाँ पे हमको क्या बोले, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। विशाल ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कुछ डिस्टेंस से बस में किया है और कुछ डिस्टेंस ने एरोप्लेन में किया है। अब वहाँ पे बस में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमको पता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, नहीं पता, हमने x ले लिए। एरोप्लेन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पता है कि हमको नहीं पता, y ले लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। टोटल डिस्टेंस कितना था 1900, मतलब बस का और एरोप्लेन का जो टोटल डिस्टेंस है उसको प्लस करने पर कितना आएगा 1900। यानी बस में x किलोमीटर ट्रैवल किया, एरोप्लेन में y किलोमीटर ट्रैवल किया, और टोटल डिस्टेंस ने कितने ट्रैवल किया 1900 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद कंडीशन देखिए,
बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बस ने कितने स्पीड से ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर पर आवर से। एरोप्लेन ने कितने स्पीड से ट्रैवल किया? 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उनको टोटल टाइम कितना लगा? इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। और उसको पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? 5 आवर लगा है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा बड़ी इजीली डिस्टेंस था, बस का डिस्टेंस x, एरोप्लेन का डिस्टेंस y, उन दोनों का टोटल डिस्टेंस 1900, तो इनका प्लस करके 1900 फर्स्ट इक्वेशन बड़ी इजीली मिल गया। लेकिन सेकेंड इक्वेशन का जब बात आता है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल टाइम देखिए 5 आवर, लेकिन यहाँ पे बस का टाइमिंग और एरोप्लेन का टाइमिंग गिवन है क्या? बस टाइम नहीं है हमारे पास, क्या देखिए इनका स्पीड गिवन है। तो स्पीड देखिए हमको टाइम नहीं पता, तो बिना टाइम के हम लोग कंडीशन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा फिजिक्स में घुसना पड़ेगा। देखिए सॉल्व करते वक्त देख लेंगे क्या है। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम लोग इसको कंसीडर करते हैं बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? x किलोमीटर। तो हम लिखेंगे लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बी x किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन बी कितना? y किलोमीटर। उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? x किलोमीटर। एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? y किलोमीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला पता है, देखिए फिजिक्स का एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम ही निकालना है कि बस ने कितना टाइम लिया, एरोप्लेन ने कितना टाइम लिया। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास गिवन क्या है? इनका डिस्टेंस पता है कि बस का डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर है, स्पीड कितना है? 60। वैसे एरोप्लेन का डिस्टेंस है y और स्पीड कितना है? 700। टाइम नहीं पता, तो इन तीनों के रिलेशन वाला एक फॉर्मूला है, देखिए हमारे पास स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम। याद है कि आप लोगों को? तो फॉर्मूले का यूज करना है। वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम। फिजिक्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़े हैं पहले भी। अब देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम, अगर मैंने इस फॉर्मूले को टाइम में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इधर डिवाइड में उधर गया, मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, डिस्टेंस अपन स्पीड। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए मेरा टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करने पर मेरा क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। इस तरह से मैं बस का भी टाइम निकाल सकता हूँ और एरोप्लेन का भी टाइम निकाल सकता हूँ। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस क्या रहेगा हमारा? टाइम टेकन बाय बस, हमारा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपन स्पीड। बस का डिस्टेंस कितना था? x किलोमीटर और स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा टाइम टेकन बाय बस कितना हो गया? x अपन 60। उसी तरह से टाइम टेकन बाय एरोप्लेन कितना रहेगा हमारा? टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल्स टू कितना है मेरा? टाइम का फॉर्मूला कितना? डिस्टेंस अपन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है एरोप्लेन का? y किलोमीटर। और स्पीड कितना है हमारे एरोप्लेन का? 700 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से देखिए मेरा बस का टाइम निकल गया और एरोप्लेन का भी टाइम मिल चुका है। अगर बस का टाइम मिल चुका है, एरोप्लेन का टाइम मिल चुका है, तो टोटल टाइम, बस का टाइम, एरोप्लेन का टाइम का टोटल टाइम कितना है? 5 आवर। तो इस तरह से देखिए मेरा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। और वो इक्वेशन बनाने के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत थी करके हमने इनको पहले निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन में आ जाते हैं। हमने अभी तक इक्वेशन फॉर्म नहीं की एक भी, तो इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या बोले हमको? डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा कितना है हमारा? 1900। मतलब हमारा क्या रहेगा? x को और y को अगर हम प्लस करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना निकलेगा? 1900। क्लियर है क्या? तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बड़े इजीली निकल गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोले? अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन सेकेंड कंडीशन, सॉरी,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, हमारा कंडीशन क्या बोले, बस का टाइमिंग और एरोप्लेन का टाइमिंग का सम, टोटल टाइमिंग उनको कितना लगा, 5 आवर लगा। मतलब बस को कुछ टाइम लगा, एरोप्लेन को कुछ टाइम लगा, टोटल टाइम उनको कितना लगा है, 5 आवर लगा है। तो यहाँ पे बस का टाइम कितना था, टाइम टेकन बाय बस हमने कितना निकाले थे, x/60। तो हम लिखेंगे x/60 प्लस एरोप्लेन को कितना टाइम लगा, हमारा एरोप्लेन को टाइम लगा है y/700 इज इक्वल्स टू, उनका टोटल टाइम कितना लगा है, 5 आवर लगा है। मतलब इज इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा, 5। क्लियर है कैसे निकला। तो इस तरह से देखिए मेरा कंडीशन बन चुका है। तो ये कंडीशन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बच्चे ये कंडीशन निकालने में डरते हैं। पहला कंडीशन इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन ये दूसरा कंडीशन निकालने में अक्सर बच्चों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन देखिए कितने इजीली निकला है, बड़ा सिंपल सा चीज़ था। यहाँ पे हमको करना क्या था, बस यहाँ पे हमारे पास स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और टोटल टाइम गिवन है। तो हमको देखिए बस का टाइमिंग और एरोप्लेन का टाइमिंग निकालना पड़ेगा। अब बस का टाइमिंग निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या डाल दिया, डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस मेरा x है, स्पीड मेरा 60, तो हमारा डिस्टेंस अपन स्पीड बोला तो x/60, ये मेरा बस का टाइमिंग। उसी तरह से एरोप्लेन का टाइमिंग कितना निकल गया, y/700, और उन दोनों का सम बोला तो टोटल टाइमिंग कितना है, 5 आवर। तो ये चीज निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद बड़े इजीली सॉल्व करना है हमको। क्या करेंगे, हमारे पास देखिए इक्वेशन हमारा फ्रैक्शन में मिल चुका है, तो ये फ्रैक्शन हम लोग कैंसिल करना है। कैसे हटाएंगे इसको, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं इसको, मिक्सअप ना लग जाए इसी वजह से। क्या हो जाएगा हमारा, इसको देखिए, इसका डिनोमिनेटर में 60, इसके डिनोमिनेटर में 70। अब मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखिए अगर 60 और 700 दोनों को हमको हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 60 और 700 का एलसीएम कितना आता है, 60 700 का एलसीएम कितना आता है, देखिए 60 और 700 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 230 जो 62, सॉरी डायरेक्ट 10 से हो जाएगा, 10 6 जो 60, 10 70 जो अगेन 2 3 जो 6 2 35 जो एंड देन हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा क्या निकला है, 10 2 3 एंड 35, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 10 2 जो 20 23 जो 2100 कितना आ चुका है हमारा, 2100। तो इस तरह से मेरा एलसीएम कितना निकल गया यहाँ का, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2100। क्लियर है। अब यहाँ पे आप एलसीएम निकालना आता है, इस वजह से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा किस तरह से किए हैं, लेकिन एलसीएम निकाल लीजिएगा तो फिर देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x/60, अगर हमको इसमें डिनोमिनेटर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कीजिए मल्टीप्लाई बाय 2100 ऑन बोथ साइड। अगर हमने दोनों तरफ 2100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होने वाला है, 2100 इंटू x/60 प्लस 2100 इंटू y/700 इज इक्वल्स टू 2100 इंटू 5। क्लियर है। अब क्या हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसल, कितने से होता है, 6 3 जो 18 और 6 5 जो 25, 6 3 जो 18 19 20 21 3। हाँ, तो इधर कितना निकला मेरा 35x प्लस इधर 0 0 0 0 कैंसल, 7 3 जो 21 कितना निकला, 3y इज इक्वल टू कितना निकला, 2100 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 00510 क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हमारा निकल चुका है सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारा कितना है 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल चुका है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। या तो हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे या फिर इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, अपने एलिमिनेटिंग मेथड से। तो फिर चलिए हम इसको क्रैमर्स रूल से करते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन मेथड से किए, इस वाले क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल से कर देंगे। क्या होने वाला है, हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो फिर तो लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल
क्या है हमारा x का फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरा सेकंड इक्वेशन। हम पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। अब d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ढक देते हैं। कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो मेरा पहला क्या मिलेगा, 1 1 35 3 1 1 35 एंड 3। अब देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे सॉल्व कर चुके हैं। इसी वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई 1 इंटू 35 1 3 जो 3 माइनस 35 1 जो 35 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा। उसी के साथ साथ अभी हम क्या निकालेंगे, dx फाइंड करेंगे। dx का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x वाले को ढक देंगे। x वाले को ढकेंगे तो क्या आएगा, सामने से रास्ता 1 पीछे से क्या मिलने वाला है 1900 और दूसरा नंबर 1। उसी के साथ साथ इधर 10500 और दूसरा नंबर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1900 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 10500 क्या होने वाला है 0 0 0 90 जो 27 को 7 2 के 9 3 1 जो 3 4 5 5700 माइनस 10500। इनको माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है मेरा वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 60 40 45 46 47 48 4800 ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन कितना आ गया माइनस 4800। अब देखिए यहाँ पे dy का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोले थे, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। हमको क्या बोले कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है। अब बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, x किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, dx अपन d है, तो फिर मैं डायरेक्टली dx अपन d वाला फॉर्मूला चाहिए ना। x का वैल्यू मेरा कितना है dx अपन d। यहाँ पे हमको y का वैल्यू निकालना है कि कहीं पर हमको बोले कि हमको एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो निकालिए, नहीं बोले तो इसका मतलब में dy निकालना पूरा अननेसेसरी रहेगा हमारे लिए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर निकालना चाहते होंगे तो निकाल सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में पूछे फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस एज वेल एज एरोप्लेन, तो हमको एरोप्लेन के लिए फिर dy भी निकालना पड़ रहा था, फिर x का और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमको सिंपली बोले कि सिर्फ बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो बताइए, तो यहाँ पे हमारा काम सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालने से हो जाएगा। अब सिर्फ x का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को dx और d की जरूरत है, dy की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं डायरेक्टली dx और d का वैल्यू यूज करके हम इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू के लिए हमारा dx अपन d, dx कितना निकला माइनस 4800 डिवाइड बाय d का वैल्यू कितना है माइनस 32। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 4800 डिवाइड बाय 32 कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 4800 डिवाइड बाय 32 कितना हो जाएगा 150 कितना हो जाता है 150 किलोमीटर। देयरफॉर x का वैल्यू मेरा कितना निकला है 150 किलोमीटर। तो फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज कितना किलोमीटर 150 किलोमीटर। यही चीज निकालना था हमको। तो देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज था। यहाँ पे बस हमारे पास क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में देखे थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन पढ़ के हमको समझना और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। इक्वेशन में एक बार कन्वर्ट हो गया तो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में जिस तरह से सॉल्व किया उनमें से कोई भी मेथड लेके हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस एक्सरसाइजेस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।